वेल होमीज, कैसे हो आप सभी। आई नो मैं काफी ज्यादा लेट हो गया ये वीडियो बनाने के लिए। मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बात हर कोई बोलता था कि भाई तू बदल गया, अब तू हमारी बात नहीं सुनता। हम कितने टाइम से बोल रहे हैं कि हमें चाहिए गोकू इन नारुतो का पार्ट 3। तो मेरी बात सुनो मेरी जानेमंस, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है और मैं तुम्हारी बात कोई भी इग्नोर नहीं करता, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन अच्छी चीजों में टाइम लगता है भाई, समझा करो, थोड़ा वेट और पेशेंस रखा करो, तुम्हें माल एकदम बढ़िया मिलेगा। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। तो जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर मेरे 41,558 सब्सक्राइबर्स हैं और मैंने कुछ सोचा है काफी बड़ा स्पेशल। ओके, अब मैं ज्यादा बड़ी हाइप भी क्रिएट नहीं करना चाहता, असल में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, 50K सब्सक्राइबर्स पहुंचाएं और 50K सब्सक्राइबर्स पर मैं करूंगा अपना फेस रिवील, साथ में स्टोरी टाइम भी। हाउ आई स्टार्टेड वॉचिंग एनिमे, हाउ मैन ऑफ कल्चर एंड व्यू सेव माई लाइफ, और उसके साथ साथ Q&A तो होगा ही। ऑल्दो आई नो तुम में से काफी सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं हो मेरा चेहरा देखने के लिए, लेकिन बिलीव मी मैं भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं जब भी अपने आप को शीशे में देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हमेशा भगवान से बोलता हूँ कि क्या बवासीर बना दी हो ये, बट प्लीज ओनली फॉर द सेक ऑफ कंटेंट सब्सक्राइब करिए, मुझे अंडी मंडी शंडी करने में बिल्कुल भी मजबूर ना करें। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो वाली स्पेशल वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और 50K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाओ इस चैनल को। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आई होप आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होगे इस चीज के लिए। सब्सक्राइब करो अभी के अभी। अब आते हैं हम आज की वीडियो पर। तो आज की जो स्टोरी है इसके मैं 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और वो मैंने इस वीडियो में स्टिच कर दिए हैं ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, कंप्लीट मूवी टाइप एक्सपीरियंस मिले। और हाँ, वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने दोनों वीडियोस या एक वीडियो देख भी रखी है उसके बाद भी आप स्किप ना करें, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें याद नहीं होंगी। ऑलमोस्ट 1 महीने पहले डाला था वो वीडियो, एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 महीना नहीं बल्कि 1 महीने से ज्यादा हो गया उस वीडियो को। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें, लेकिन अगर आपको स्किप करना ही है तो अगर आपने दोनों पार्ट देख लिए हैं तो आप इस टाइम तक स्किप कर सकते हो, और अगर आपने एक ही पार्ट देखा है तो आप इस टाइम तक स्किप कर सकते हो। ओके, सो नाउ एंजॉय द स्टोरी। गोकू फैंस डोंट वरी, मैं इस स्टोरी में गोकू को नर्फ नहीं करने वाला, उसको साकुरा से बिल्कुल नहीं हरवाऊंगा, उसकी पावर को एज इट इज रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है नेमेक से, जहाँ पर हमें गोकू और फ्रीजा की फाइट देखने को मिली थी और गोकू ने फ्रीजा को हरा दिया है और अब वो प्लेनेट छोड़ के जा रहा है क्योंकि प्लेनेट ब्लास्ट होने वाला है। गोकू जैसे तैसे कर वहां से भाग निकलता है, स्पेस में ट्रेवल करता है और आके गिरता है नारुतो की अर्थ पर। वेल मैं टाइमलाइन को क्लियर करना चाहूंगा। गोकू जब अर्थ पर आता है उस टाइम पर जिराया और पेन की फाइट चल रही थी और फाइट में जिराया मर जाता है। नारुतो, साकुरा, साए ये तीनों के तीनों आ रहे होते हैं अपने मिशन से, तभी इन्हें एक स्पेसशिप मिलती है गोकू वाली ही। नारुतो साकुरा से पूछता है कि क्या मुझे देखना चाहिए अंदर कौन है। साकुरा बोलती है ऑफ कोर्स बेवकूफ। नारुतो देखता है और देखकर शॉक हो जाता है। साकुरा नारुतो से पूछती है कि तुमने ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है, लेकिन जब साकुरा स्पेसशिप में खुद देखती है तो उसका भी मुंह ऐसा ही बन जाता है। वो शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि स्पेसशिप में एक इंसान बैठा है। वो जैसे तैसे करके स्पेसशिप को खोलते हैं। नारुतो साकुरा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कौन होगा। साकुरा बोलती है कि देखने में तो इंसान लग रहा है लेकिन ये एक स्पेसशिप से आया है तो हो सकता है एलियन हो। दोनों उसको लेकर विलेज पहुंचते हैं जहाँ पर इसका इलाज होता है। सुनादे उसका इलाज करते हुए बोलती है कि इसके अंदर तो चाकरा है ही नहीं, शायद ये मर चुका है। लेकिन तभी गोकू उठ जाता है और सुनादे शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि बिना चाकरा के भी कैसे उठ सकता है। सुनादे गोकू को देखती है, गोकू सुनादे को देखता है और गोकू उसको देखकर चिल्लाने लगता है और ये आवाज सुनकर साकुरा और नारुतो दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। सुनादे गोकू से पूछती है कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप मुझे देखकर क्यों चिल्लाए मिस्टर। गोकू बोलता है पास से तुम्हारी शक्ल बहुत ही डरावनी लग रही थी। ये बात सुनकर नारुतो हंसने लगता है और साकुरा उसको एक चांटा मारकर शांत करवाती है। गोकू सुनादे से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ यंग लेडी। नारुतो बोलता है कि ये कोई यंग लेडी नहीं है बल्कि दादी जी हैं। साकुरा उसे फिर से हिट करती है और बोलती है कि तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सुनादे बोलती है कि तुम कोनोहा विलेज में हो अर्थ पर। गोकू बोलता है कि थैंक गॉड मैं अर्थ पर आ गया, लेकिन एक सेकंड, कोनोहा विलेज इसका नाम तो मैंने कभी सुना नहीं। तभी वहाँ पर ककाशी आता है और बोलता है कि कोनोहा विलेज तुमने इसलिए नहीं सुना क्योंकि तुम इस अर्थ के हो नहीं। सुनादे पूछती है तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है। ककाशी बोलता है कि जिस स्पेसशिप से ये आया है उसकी टेक हमारे एकदम परे है और दूसरी बात ये स्पेस से आया है, इसका मतलब ये किसी और अल्टरनेट अर्थ से आया होगा। रूम में खड़े सभी लोग ये बात समझ जाते हैं एक्सेप्ट नारुतो और गोकू। गोकू ककाशी से पूछता है कि आपका कहने का क्या मतलब है। ककाशी गोकू से पूछता है कि
एक बात बताओ, तुम स्पेसशिप में आने से पहले कहाँ थे? गोकू बोलता है कि मैं एक फ्रीजर नाम के बंदे से फाइट कर रहा था नेमेक नाम के प्लेनेट पर, और वहाँ पर फाइट के बाद प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था तो मैं स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से भाग गया। काकाशी बोलता है कि वेल कांग्रेचुलेशन, अब तुम यहाँ पर हमेशा के लिए फंस चुके हो क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तुम्हारे स्पेसशिप को ठीक करने की, और हमें नहीं पता कि तुम अपने घर कैसे जा पाओगे। गोकू बोलता है कि मैं ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करूंगा और उसके बाद अपने घर जाने की विश मांगूंगा। काकाशी बोलता है ड्रैगन बॉल क्या है? गोकू उसको जवाब देते हुए बोलता है कि ड्रैगन बॉल्स वो बॉल्स हैं अगर जिनको हम साथ में लाएं तो एक शेनरॉन ड्रैगन आता है जो हमारी सारी विशेष पूरी कर सकता है। काकाशी बोलता है वेल शायद तुम्हारा आईक्यू नारुतो जितना ही है क्योंकि इस अर्थ पर ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट नहीं करती। गोकू बोलता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर ये लोग सब बाहर चले जाते हैं और नारुतो को बताते हैं जिराया की डेथ के बारे में। नारुतो बहुत ज्यादा सैड होता है और ये बात गोकू सुन लेता है। गोकू जब ये बात सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है। वो सबसे पहले नारुतो के पास जाता है, उसके पास बैठता है और उसको अपने ग्रैंडपा की कहानी सुनाता है। गोकू बोलता है कि भरोसा करो मुझ पर, मुझे पता है कि तुम पर क्या बीत रही है, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। गोकू की ये बातें सुनकर नारुतो बेटर फील करता है। गोकू नारुतो से अपने सारे के सारे सीक्रेट शेयर करने लग जाता है, अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाता है। गोकू के प्योर हार्ट की वजह से, इनोसेंस की वजह से, उसके अपनेपन की वजह से नारुतो काफी बेटर फील करता है और चला जाता है माउंट मियोगोकू। गोकू अभी भी हॉस्पिटल में था। जाने से पहले नारुतो गोकू के पास आता है और बोलता है कि जब मैं आ जाऊंगा तब हम रामन खाने जाएंगे, और गोकू बोलता है कि बिल्कुल, जब तक मैं भी पूरा ठीक हो जाऊंगा और उसके बाद हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे। इस टाइम तक नारुतो और गोकू का बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था। टाइम बीतता है, धीरे धीरे कर गोकू अच्छी तरीके से हील हो जाता है और उसके बाद वो ट्रेनिंग पर निकल जाता है। गोकू और माइट गाय दोनों की काफी अच्छे से बनती है क्योंकि एक तो दोनों बहुत ज्यादा खाते हैं, दूसरा दोनों हर वक्त ट्रेन करते रहते हैं, और तीसरा दोनों ही डम हैं। काकाशी और माइट गाय दोनों बात कर रहे होते हैं कुछ, लेकिन तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और गोकू बोलता है कि क्या तुम दोनों मेरे से लड़ सकते हो? काफी टाइम हो गया एक फाइट किए हुए, तुम दोनों देखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो। काकाशी बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे लड़ूंगा, लेकिन क्या दोनों एक साथ? ज्यादा नहीं हो जाएगा, पहले एक काम करो, पहले तुम माइट गाय से लड़ लो, उसके बाद मेरे से लड़ना। लेकिन गोकू पीछे पड़ जाता है एकदम बच्चों की तरह, तो इरिटेट होकर काकाशी भी हाँ कर देता है। काकाशी और माइट गाय वर्सेस गोकू की फाइट शुरू होती है। गोकू अपने बेस फॉर्म में बिना किसी प्रॉब्लम के हैंडल कर पा रहा था और ये देखकर काकाशी और माइट गाय दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। दोनों गोकू की तारीफ करते हैं और गोकू बोलता है कि मैंने तभी वार्म अप किया है। ये लोग घंटों तक लड़ते रहते हैं और कुछ टाइम बाद काकाशी थक जाता है और बैठ जाता है, लेकिन माइट गाय नहीं हटता। माइट गाय गोकू से लड़ता रहता है और गोकू को भी बहुत मजा आ रहा होता है। काकाशी बोलता है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। माइट गाय बहुत बुरी तरीके से थक चुका होता है और बोलता है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इतनी लंबी फाइट करी है और मैं एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाया हूँ, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। गोकू बोलता है कि तुम भी कुछ कम नहीं, तुम्हारी मार्शल आर्ट की टेक्निक्स एक्चुअली मेरे से काफी ज्यादा बेटर है, मैंने काफी टाइम से फाइट नहीं करी ना, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। बाय द वे गोकू इस टाइम पर बेस फॉर्म में लड़ रहा था, वो भी होल्ड बैक करते हुए, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक अटैक से माइट गाय का राम नाम सत्य हो सकता है। फिर आता है पेन इन्वेजन का दिन। पेन विलेज पर अटैक कर देता है और इस टाइम पर गोकू विलेज के बाहर ट्रेनिंग करने गया हुआ था। सब कुछ ओरिजिनल सीरीज जैसा होता है। काकाशी मरने ही वाला होता है, लेकिन जो पेन कील फेंकता है उसको गोकू आकर पकड़ लेता है और गोकू बोलता है कि ओह ये तो काफी क्लोज कॉल थी। वो काकाशी को वहां से बचा कर लेके जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और उसके बाद वो फिर से ग्राउंड पर आ जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। और उसकी स्पीड देखकर पेन भी शॉक हो जाता है क्योंकि रेनेगान होने के बावजूद गोकू की स्पीड पेन की समझ के बाहर थी। पेन गोकू से पूछता है कि तुम हो कौन? गोकू बोलता है कि मेरा नाम है सन गोकू, तुम मुझे कैकारोट भी बुला सकते हो। अब क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी सरप्राइज विजिट का क्या कारण है? पेन बोलता है कि हमें नारुतो चाहिए। गोकू गुस्से में लाल हो जाता है और बोलता है क्या तुम वही हो जिसने उसके ग्रैंडपा को मारा? पेन बोलता है क्या तुम जिराया सेंसे की बात कर रहे हो? एक्चुअली वो उसके ग्रैंडपा नहीं बल्कि उसके सेंसे थे। गोकू गुस्से में लाल होकर अटैक करता है पेन पर और वो एक साथ कई सारे पेन को एक बार में खत्म कर देता है, जिसको देखकर पूरा का पूरा विलेज शॉक में था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जिन जिन पेन को वो मारता वो पेन थोड़ी देर बाद वापस आ जाते। पेन गोकू से बोलता कि तुम हम लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ ताकत नहीं बल्कि थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा जो तुम में है नहीं। तभी
वहाँ पर नारुतो भी आ जाता है जो कि गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। नारुतो और गोकू गले लगते हैं और वो दोनों मिलकर पेन से फाइट करते हैं और उसके बाद जैसा ओरिजिनल सीरीज में होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इस बार हिनाता नहीं आती इसलिए नारुतो ऑल आउट नहीं जाता और ये दोनों मिलकर बिना किसी दिक्कत के बड़े आराम से पेन को हरा देते और उसके बाद पेन अपना फाइनल अटैक चुबोको टेंसेई यूज करता, वो भी नारुतो पर नहीं लेकिन गोकू पर। बाय द वे जिनको याद नहीं है, चुबोको टेंसेई वो अटैक है जिनसे कोई भी बंदा किसी को भी एक मून में कैद कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा गोकू प्लैनेट्स को चुटकियों में तबाह कर सकता है। इसको तबाह करने में उसको कितना टाइम लगता। वो लोग बड़े आराम से पेन को हरा देते। नारुतो अपना टोकनो जुत्सु यूज कर लेता नागाटो पर और सारे के सारे मरे हुए लोग वापस आ जाते और ये लोग नारुतो के साथ साथ गोकू को भी अपना हीरो मानने लगते। अब जैसा कि इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, नारुतो और गोकू रामेन खाने जा रहे होते हैं जहाँ पर नारुतो बोलता है कि तुमसे मुझे बड़े भाई वाली वाइब आती है। गोकू नारुतो से पूछता है कि तुम्हारा क्या सपना है। नारुतो बोलता है कि मेरा सपना है होकागे बनना, लेकिन मैं तब तक नहीं बनूंगा जब तक मैं अपना एक वादा पूरा नहीं कर लेता। गोकू बोलता है कौन सा वादा? नारुतो बोलता है कि मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं अपने दोस्त यानी कि सासुके को विलेज पर वापस लाऊंगा। गोकू बोलता है कि मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सारी बात जाननी है। नारुतो गोकू को सारी की सारी कहानी सुनाता है। गोकू बोलता है कि यू नो व्हाट, तुम्हारी और मेरी कहानी काफी ज्यादा सिमिलर है। मेरा भी एक दोस्त था जो पहले मुझसे बहुत डरता था, मुझे मेरा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझता था, लेकिन अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और तुम्हारा भी एक दोस्त है जो तुमसे नफरत करता है और तुम उसको वापस लाना चाहते हो। अंडरस्टैंड, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम दोनों साथ में ट्रेन करेंगे। नारुतो बोलता है सच में? गोकू बोलता है कि एक सैन कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरता। ये बात काकाशी सुन रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है कारिन और सासुके की कॉन्वर्सेशन से। कारिन सासुके से पूछती है कि सासुके तुम्हें नारुतो के बारे में पता है? वो भी एक उज़ुमाकी है ना? मैंने सुना था तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। वेल आजकल वो भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। उसने पेन को अकेले हरा दिया था। असल में अकेले नहीं बल्कि एक और नया बंदा जिसका नाम शायद गोकू है, उन दोनों ने मिलकर पेन को हराया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में नारुतो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बन गया होगा? सासुके स्माइल करता है और बोलता है कि काम पर ध्यान दो, यहाँ पर हम 8th टेल बीस्ट को पकड़ने आए हैं। किलर भी जो उसका जिंजूरी की है उसे हमें पकड़ना है, लेकिन ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो। फिर हम देखते हैं कि किलर भी आता है और सासुके उसको अप्रोच करता है फाइट के लिए और बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह किलर भी सासुके और उसकी पूरी की पूरी टीम को अकेले हरा देता है। सासुके इस टाइम तक इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो किसी टेल बीस्ट के सामने टिक पाए, और वो भी 8 टेल बीस्ट जिसका जिंजूरी की भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों की साथ में बनती भी है। लेकिन जैसे तैसे कर बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह सासुके अमातेरासु का यूज करने के बाद किलर बी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, या फिर मैं बोलूं कि उसे लगता है कि वो कामयाब हो गया। किलर बी तो वहां से असल में भागकर चला गया था, लेकिन जैसे ही ये बात रायकागे के पास पहुंचती है कि सासुके उचिहा ने उसके भाई को किडनैप कर लिया है, वो 5 कागे समिट की अनाउंसमेंट कर देता है। सुनादे होकागे ऑफिस में बैठे हुए अपना कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर काकाशी आता है और बोलता है कि लेडी सुनादे आपने सुना 5 कागे समिट के बारे में? सुनादे बोलती है काकाशी से कि बिल्कुल मैंने सुना, ऑफ कोर्स, और जितने तुम परेशान हो उतनी ही मैं परेशान हूँ। अब सासुके का मामला हाथों से बाहर निकल चुका है। अब तक तो वो सिर्फ एक रोग निंजा था, लेकिन अब 5 कागे समिट में हो सकता है वो मोस्ट वांटेड निंजा बन जाए पूरे वर्ल्ड में। अब तक सिर्फ और सिर्फ लीफ विलेज उसकी तलाश कर रहा था, अब पूरा वर्ल्ड उसके पीछे भागेगा क्योंकि उसने रायकागे के भाई को किडनैप कर लिया है। ओ सासुके कितना बेवकूफ है ये लड़का। मैं तो यही सोच रही हूँ कि नारुतो पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका बेस्ट फ्रेंड इतनी बड़ी मुसीबत में है। मैं चाहती हूँ कि नारुतो इस मैटर में ना पड़े। काकाशी तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर नारुतो इस मैटर में पड़ा तो वो भी बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस सकता है। मैंने पहले ही बोला है कि अब मामला हमारे हाथों से बाहर निकल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब नारुतो को भी तुम्हें ये बात समझानी होगी। काकाशी बोलता है कि सुनने में तो ये काम नामुमकिन लगता है, लेकिन बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा। तभी वहाँ पर पीछे से आता है गोकू। गोकू बोलता है कि मैंने आप सभी की सारी बातें सुन ली हैं। लेडी सुनादे आपने मुझे बुलाया था। काकाशी बोलता है कि आपने इसको यहाँ पर क्यों बुलाया? सुनादे बोलती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुमने तो फाइट में देखा ही था पेन के खिलाफ, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ जाए। गोकू बोलता है कि बिल्कुल मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगा और मैं उन लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं नहीं जानता सासुके कैसा इंसान है, लेकिन फिर भी मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि नारुतो उसको पूरे दिल से चाहता है और नारुतो जैसे इंसान
इंसान का जब दिल टूटता है तो और भी ज्यादा दर्द होता है। जब काकाशी सारी की सारी बातें नारुतो को समझाने की कोशिश करता है तो ओरिजिनल एनीमे की तरह ही नारुतो पागल हो जाता है, उसे पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। काकाशी नारुतो से बोलता है कि अब तुम्हें इन मैटरों से दूर ही रहना चाहिए। 5 कागे समिट में सुनादे गई हैं गोकू के साथ और वहां पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हम सबको मानना पड़ेगा। नारुतो ये कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं पा रहा था कि सास्के अब इतनी बड़ी मुसीबत में है। नारुतो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोकू ने मुझसे वादा किया है कि वो सास्के को जिंदा वापस लाएगा मेरे पास, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। फिर हम देखते हैं 5 कागे समिट में जहां पर राय कागे एकदम गुस्से से लाल हुआ पड़ा है। राय कागे चाहता है कि जल्द से जल्द सास्के को एक ग्लोबल क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए और जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सुनादे थोड़ा अपोज करने की कोशिश करती है लेकिन राय कागे उसको ये बोलकर शांत करवा देता है कि वो उचिया है, तुम्हारे ही विलेज से बिलोंग करता है, वो एक अकाशी का मेंबर है, उसने ना सिर्फ मेरे भाई को बल्कि एक जिंजुरी को भी किडनैप किया है। तुम जानते हो एक जिंजुरी कितना इंपॉर्टेंट होता है एक विलेज के लिए। वहां पर गारा पूछता है सुनादे से कि लेडी सुनादे, ये आपके साथ कौन लड़का आया हुआ है, इसका नाम क्या है? मैं तो लीफ विलेज में कई बार आया हूँ, मैंने कभी इसको नहीं देखा। गोकू को आने से पहले सुनादे ने सारी की सारी चीजें समझा रखी थी, इसलिए वो गारा के सामने बो डाउन करता है और बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है सन गोकू। गोकू फिर उठता है और कन्फ्रंट करता है राय कागे को। गोकू बोलता है कि देखिए, मुझे पता है कि आपका भाई किडनैप हुआ है, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस मैटर को प्यार से सुलझाएं। सास्के लीफ विलेज का पार्ट है, वो एक शिनोबी है लीफ विलेज का जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात वो एक बच्चा है। राय कागे बोलता है बच्चा, उसने मेरे भाई को किडनैप कर लिया, वो मार भी सकता है मेरे भाई को, मुझे नहीं पता मेरा भाई इस टाइम पर जिंदा है या मर गया, वो अकाशी का मेंबर है, वो एक वॉर क्रिमिनल है, और तुम होते कौन हो बोलने वाले, तुम जानते हो तुम किसके सामने बात कर रहे हो? मैं राय कागे हूँ। गोकू बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं किसके सामने बात कर रहा हूँ, मैं बस आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आप सास्के को माफ कर दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस प्रॉब्लम का। सुनादे होकागे होने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि सुनादे के अलावा सारे के सारे कागेज एक्चुअली राय कागे के फेवर में थे। जब गोकू की कोई बात नहीं सुनता उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है देखिए, सास्के लीफ विलेज का पार्ट है, वो एक लीफ शिनोबी है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे एट एनी कॉस्ट। राय कागे बोलता है कि अपनी जुबान को जरा सोच के चलाना बच्चे, सारे के सारे विलेजेस और कागेज खिलाफ हैं सास्के के, और अगर लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने जाता है तो सारे के सारे विलेजेस लीफ विलेज के खिलाफ हो जाएंगे। सुनादे घबरा जाती है और बोलती है कि हम लोगों को बात करनी होगी अभी और, लेकिन गोकू उसको रोकता है और बोलता है कि अगर सारे के सारे विलेजेस एक साथ भी आ गए तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। राय कागे उसको घूरता है और पंच करने जा ही रहा होता है, लेकिन बीच हवा में ही गोकू उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसको देखकर सभी शॉक में आ जाते हैं क्योंकि राय कागे इस टाइम का फास्टेस्ट शिनोबी था और गोकू ने उसको बड़े आराम से रोक लिया। राय कागे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पाता। गोकू उसका हाथ छोड़ता है और बोलता है कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं वॉर नहीं चाहता। राय कागे बोलता है कि वॉर तो जरूर होगी, अगर लीफ विलेज सास्के को प्रोटेक्ट करने जाता है तो वॉर तो जरूर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सास्के उचिया अब नहीं बचेगा। लेकिन फिर इन लोगों को सास्के उचिया का चाकरा महसूस होने लगता है, जैसा ओरिजिनल एनीमे में हुआ था। सास्के 5 कागे समिट में आकर अटैक कर देता है। राय कागे जैसे ही सास्के पर अटैक करता है उसके सामने गोकू आ जाता है सास्के को प्रोटेक्ट करने के लिए। राय कागे सास्के को पंच करने जा रहा होता है, सास्के अपना ससानो यूज करता है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उनके बीच में गोकू आगे खड़ा होता है और राय कागे के पंच से गोकू लिटरली हिलता भी नहीं है, जिसको देखकर सभी के सभी कागे शॉक में आ जाते हैं। गोकू बोलता है कि सर मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मैंने पहले भी बोला था, सास्के यहाँ पर आ चुका है, अब हम उसको लीफ विलेज की कस्टडी में लेके जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपका भाई कहाँ है और फिर आपको आपका भाई वापस कर देंगे। लेकिन राय कागे फिर भी नहीं मानता, अटैक करता है गोकू पे, लेकिन इस बार गोकू सिर्फ एक चांटा मारता है और राय कागे बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर सभी के सभी कागे शॉक में आ जाते हैं। गोकू सास्के से बात करता है और बोलता है कि मेरा नाम है गोकू, मैं नारुतो का फ्रेंड हूँ, नारुतो ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, देखो मुझे पता है तुमने बचपन से बहुत कुछ झेला है, लेकिन इतना सब कुछ करना अब जरूरी नहीं है, मेरी बात मानो, चलते हैं लीफ विलेज, नारुतो तुमको दिल से चाहता है। सास्के हंसता है और बोलता है क्या नारुतो ने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बताया? लेकिन उसे तो कुछ नहीं पता था मेरे बारे में, वो क्या जानता था मेरे बारे में, उसके पास तो अभी कुछ था ही नहीं, वो सोचता है कि वो मेरे को अच्छे से जानता है लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, उसे लगता है कि हम दोनों का बचपन एक जैसा गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने सभी अपनों को खो दिया लेकिन नारुतो के पास कुछ खोने के लिए था ही नहीं। मैंने अपने पेरेंट्स को पता नहीं कितनी बार मरते हुए देखा है अपने बड़े भाई की सुकियोमी में, पर नारुतो के पेरेंट्स के बारे में तो नारुतो को खुद नहीं पता कुछ, उसकी यही प्रॉब्लम है और इसलिए मुझे उससे नफरत है, उसे लगता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है लेकिन ऐसा है नहीं।
गोकू बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए वो कितना परेशान है और तुम्हें बचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। सास्के हंसता है और बोलता है कि मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, और वो गोकू पर अटैक करता है अपने सुसानों से, लेकिन गोकू को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। गोकू बोलता है अगर तुम प्यार से नहीं माने तो हो सकता है मुझे थोड़ा फोर्स यूज करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें लीफ विलेज लेकर जाऊंगा। रायकागे फिर उठता है और बोलता है कि गोकू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सास्के एक क्रिमिनल है जिसको सजा मिलनी चाहिए और मेरे होते हुए तुम इसको लीफ विलेज नहीं ले जा पाओगे। वो फिर से अटैक करता है गोकू पर, लेकिन गोकू इस बार बिना देखे एक पंच करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। सारे के सारे कागे समझ जाते हैं कि गोकू कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। गोकू सास्के से बोलता है कि फाइनल वार्निंग है, लेकिन सास्के फिर भी नहीं मानता, तो गोकू एक पंच में सास्के का सुसानो तोड़ देता है और उसको सुसानो के बाहर फेंक देता है। सास्के अपने सारे जूसूस ट्राई करता है लेकिन कुछ भी गोकू पर काम नहीं करता। सास्के यूज करता है चिदोरी का, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि गोकू की बॉडी पर लिटरली चिदोरी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। गोकू एक पंच करता है और सास्के भी बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एंट्री मारता है टोबी अपना ओबितो उचिया, और ओबितो उचिया वहां पर आकर सभी के सभी कागेस के सामने उन्हीं को धमकी देता है वॉर की, और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जिंजुरी कीज चाहिए, नारुतो उजुमाकी और किलर बी। रायकागे बोलता है कि किलर बी तुम्हारे पास ऑलरेडी है। टोबी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, सास्के अपने मिशन में फेल हुआ था और इसलिए हमने उसे अकात्सुकी से बाहर निकाल दिया। तुम्हारा भाई किलर बी कहाँ है हमें नहीं पता। रायकागे बोलता है थैंक गॉड, लेकिन वो बेवकूफ कितना पागल है। गोकू बोलता है कि तुम्हें चाहिए क्या। टोबी जवाब देता है कि मुझे चाहिए नारुतो उजुमाकी। गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें नारुतो उजुमाकी चाहिए तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। ओबितो बोलता है कि वेल तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो। गोकू बोलता है सब्जेक्ट, उसका क्या मतलब है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। ओबितो बोलता है कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं बहुत जल्द दूंगा, लेकिन तैयार हो जाओ, मैं बताना चाहूंगा अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। आई हियर बाय डिक्लेयर वॉर ऑन यू ऑल, द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर बिगिंस नाउ। गोकू अटैक करता है ओबितो पर, लेकिन ओबितो वहां से भाग जाता है अपनी कामुई का यूज कर। गोकू रायकागे से बोलता है कि आपका भाई जिंदा है और सास्के का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका मतलब सास्के अब एक वॉर क्रिमिनल नहीं है और अब हम उसे लीफ विलेज लेके जाएंगे कस्टडी में। सारे के सारे कागज अग्री करते हैं कि कुछ शिनोबी अलायंस बनाएंगे ओबितो के खिलाफ लड़ने में। सास्के को कोनोहा वाले जेल में डाल देते हैं और उसकी इंटेरोगेशन चलाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे विलेजेस मिलकर शिनोबी अलायंस फॉर्म करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के लिए। और ओबितो भी काबूटो के साथ तैयार हो जाता है। काबूटो बहुत सारे शिनोबीज को रीएनिमेट करता है और वॉर शुरू हो जाती है जोरों शोरों से। ओबितो सभी के सभी टेल बीस्ट को लेकर पहुंचता है नारुतो के पास और उससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है नाइन टेल को, लेकिन वहां पर काकाशी और माइट गए आकर उसे बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे शिनोबीज को एक काफी बड़ा चाकरा महसूस होता है, और वो चाकरा किसी और का नहीं बल्कि मादरा उचिहा का था। ओबितो ने मादरा को इतनी जल्दी रीएनिमेट करने का तो नहीं सोचा था, लेकिन काबूटो ने अपनी चलाई, उसने मादरा को रीएनिमेट किया और मादरा के डर से सबकी पूंगी बच गई। अब जब रियल बॉस इंट्रोड्यूस हो चुका है वॉर में तो कैसे होल्ड बैक कर सकते हैं। सारे के सारे कागेस मिलकर आते हैं मादरा से लड़ने के लिए। मादरा फिर भी काफी ज्यादा चिल होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो 2 सेकंड में इन सबको नंगा कर पेल सकता है, और उसके बाद वो इनोकी का यूज करता है। इनोकी वही एस्ट्रॉइड वाला अटैक जिसका इंग्लिश में काफी ज्यादा लंबा नाम है, इसलिए मैंने इनोकी ही बोला उसको। और इनोकी को रोकने में सभी कागेस के पसीने छूट गए थे। रिमेम्बर, मादरा ने सिर्फ एक वर्ड बोला था और उससे एक ऐसा अटैक हुआ जिससे सारे के सारे कागेस ऑलमोस्ट कमजोर ही पड़ गए। उसके बाद मादरा फिर से इनोकी बोलता है। अब यहाँ पर 2 एस्टेरॉइड एक साथ गिर रहे होते हैं, वो भी एक के ऊपर एक। अब आपको पता है कि ये कितनी टेंस्ड सिचुएशन है। तभी वहां पर हीरो वाली एंट्री मारता है गोकू और एक कामेहामेहा में दोनों एस्टेरॉइड्स को चूर चूर कर देता है। हाँ, एक कॉन्टिनेंट बड़े एस्टेरॉइड को, पत्थर को वो चूर चूर कर देता है अपने एक सिंपल अटैक से। और ये देखकर सारे के सारे शिनोबी, सारे के सारे कागेस, इवन मादरा भी शॉक में है। मादरा भी लाइक हु इज दिस गाय, जिसने पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखा। आखिर ये नौजवान कौन है जो कि मुझसे नहीं डरता। सारे के सारे कागेस को पता चल गया था कि वो नो मैच है मादरा के लिए, और मादरा गोकू को एक फाइट के लिए चुनौती देता है। और हम सबको पता है कि गोकू फाइट करने के लिए तो हमेशा तैयार ही रहता है, इसलिए बिना सोचे समझे वो हाँ कर देता है। मादरा और गोकू की फाइट शुरू होती है और जैसा एक्सपेक्टेड था गोकू बेस फॉर्म में ही कुत्तों की तरह पेलता है मादरा को। मादरा अपने सुसानो का यूज करता है, गोकू उसके सुसानो से बाहर फेंक देता है उसे। मादरा यूज करता है फायरवॉल जुत्सु का, लेकिन गोकू को
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिमेम्बर ये एडो टेंसेई मादरा है, इसका मतलब ये है उसके पास रिनेगान है, लेकिन उसके बावजूद गोकू इतनी तेज फास्ट ट्रेवल कर रहा है कि उसकी रिनेगान भी गोकू को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। मादरा काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि आज तक हाशिरामा के अलावा किसी ने उसे हराया नहीं और हाशिरामा तक ने उसे इतनी बुरी बेइज्जती कर कर नहीं मारा था। मतलब बच्चों की तरह खेल रहा है वो मादरा से। मादरा उचिहा, घोस्ट ऑफ उचिहा, द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा, उसको गोकू लिटरली बच्चों की तरह पेल रहा है, वो भी सारे के सारे 5 कागेस के सामने। मादरा इरिटेट तो होगा ही, लेकिन वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा गोकू के, इसलिए वो वहां से भाग जाएगा ओबितो के पास, क्योंकि ओबितो ऑलरेडी नारुतो से लड़ रहा था। मादरा भी लाइक कि जल्दी जल्दी नारुतो को यहाँ से निकालो, मतलब उसके अंदर से कुरमा निकालो, जल्दी इसे टेंटेल में भरो, टेंटेल को जिंदा करो और इन्फिनिट त्सुकियोमी को वापस लेके आओ, इससे पहले कि वहां पर आ जाए गोकू। और गोकू तुरंत वहां पर आ भी जाता है। ओबितो बोलता है कि मैं इसको देखता हूँ। मादरा बोलता है कि तुम इसे नहीं हरा सकते। ओबितो बोलता है कि मैं इसे नहीं हरा सकता, लेकिन आउटस्मार्ट तो कर सकता हूँ। ओबितो कामुई का यूज करता है, लेकिन गोकू पर नहीं बल्कि सभी शिनोबीज पर। और क्योंकि गोकू इतना ज्यादा हम्बल है, उसे पता था कि गोकू बचाने जरूर आएगा सभी शिनोबीज को। गोकू सामने आ जाता है ओबितो की कामुई पर और वो किसी दूसरे डायमेंशन में कैद हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। फिर क्या था अब, क्योंकि कोनोहा का और निंजास का एक स्पेशल वेपन नहीं है वहां पर, मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन नहीं है वहां पर, तो नारुतो अपने सास्के पर विश्वास दिखाकर वहां पर थोड़ा रेस्ट कर लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा थका हुआ था। लेकिन काकाशी, माइट गाय और सभी शिनोबीज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि गोकू अकेला डोमिनेट कर रहा था उन दोनों को। गोकू के जाने के बाद नारुतो ऑलमोस्ट मरते मरते ही बचा था और मरते मरते के लास्ट मोमेंट्स में उसे हागुरोमो का सपना आता है और हागुरोमो सास्के और उसको अपना चाकरा प्रदान कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़े पावर लेवल से गुजरता है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट नारुतो कैरेक्टर बन जाता है टिल डेट एग्जिस्टिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट गोकू। फिर हम देखते हैं कि गोकू ने बहुत आराम कर लिया, अब वो भागे जा रहा है बहुत देर से, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि कोई गेट होगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई गेट नहीं दिखता। वो चिल्लाता है, वो अपनी पावर्स का यूज कर छत भी तोड़ देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी हम देखते हैं कि काकाशी को एक चीज रियलाइज होती है। काकाशी को रियलाइज होती है कि उसकी आंख और ओबितो की आंख जुड़ी हुई है। काकाशी अपना पूरा जान लगा देता है, अपनी पूरी की पूरी आंखों में से खून निकाल देता है, लेकिन वो डायमेंशन से बाहर निकालने में कामयाब होता है गोकू को। मीनवाइल जब तक काकाशी गोकू को निकाल रहा था बाहर अपने आप के अंदर से, उस वक्त बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ, मतलब हम देखते हैं कि ओरोचिमारू एंट्री मार रहा है किसी और के साथ नहीं बल्कि सारे के सारे कागेस के साथ इन द बैटलफील्ड, जिसमें मीनातो एक बार पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचा लेता है एक टेल बीस्ट बॉम्ब से। ओबितो सबसे पहले अब्सॉर्ब कर लेता है टेल को, उसके बाद नारुतो यूज करता है अपना फेवरेट जुत्सु, एक्चुअली मेरा भी फेवरेट जुत्सु टोकनो जुत्सु। टोकनो जुत्सु यूज कर वो ओबितो को अपनी साइड करता है और ओबितो हार मान लेता है। लेकिन मादरा के कुछ और प्लान्स थे। मादरा जो कि शुरुआत से लग रहा था कि काफी ज्यादा स्मार्ट है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो और कुछ नहीं बल्कि बस एक मोहरा था ब्लैक जेसु और कागुया के लिए। जैसे ही कागुया वहां पर आती है, गोकू से फाइट करना शुरू कर देता है नारुतो और सास्के के साथ, लेकिन गोकू काफी ज्यादा होल्ड बैक करता है, क्योंकि उसे होल्ड बैक करना पड़ता है। अगर उसने अपने एक भी फॉर्म का मतलब बेस फॉर्म का ही फुल पोटेंशियल दिखा दिया तो नारुतो डर जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स बेस फॉर्म में वो कागुया को तो नहीं हराने वाला, उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, इसलिए वो जाता है सुपर सेयन 1, जिसको देखकर नारुतो और सास्के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर, मैं बोल सकता हूँ इतना ज्यादा चाकरा, इतना ज्यादा की तो टेल भी रिलीज नहीं कर रहा था, कागुया भी रिलीज नहीं कर रही थी, जितना अकेला गोकू कर रहा था। ओरिजिनल एनिमे में नारुतो और सास्के ने मेन काम किया था और साकुरा ने बाद में थोड़ा सा हैंड दिया था, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों मिलकर कागुया को सील करने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस एनिमे में सील करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिटरली एक फुल पावर कामेहामेहा इन सुपर सेयन 1 इज इनफ टू वेपोराइज कागुया विद जेसु। हिंदी में बोले तो सिर्फ और सिर्फ एक कामेहामेहा से हमारी मॉमी कागुया और उसका बेटा जेसु खत्म हो गए। वॉर खत्म होने के बाद सब के सब काफी ज्यादा थक चुके थे एक्सेप्ट गोकू। गोकू वहां पर नॉर्मली खड़ा होता है, हम देखते हैं सास्के और नारुतो को भैंस करते हुए, और नारुतो सास्के को कुछ समझाने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन सास्के समझ ही नहीं रहा था। और सास्के तैयार था वॉर के लिए, मतलब एक बैटल के लिए जिसमें नारुतो और सास्के एक दूसरे से फाइट करते, और फाइट बिल्कुल एज इट इज ओरिजिनल चलती है। वो जो लेजेंडरी फाइट थी जिसमें सास्के यूज कर रहा था सभी के सभी टेल बीस का चाकरा और नारुतो अकेले लड़ रहा था, और नारुतो सास्के
के दोनों इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि सारा का सारा लैंडस्केप जिस पर ये दोनों फाइट कर रहे थे वहां पर वो पूरा का पूरा लैंडस्केप हिलने लगता है और डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। हम देखते हैं कि गोकू इन दोनों की फाइट को एंजॉय कर रहा था। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर गोकू को अपने बेस्ट फ्रेंड मतलब प्रिंस ऑफ ऑल सैयन मतलब वेजिटा की याद आ रही होती है और वो हंस रहा होता है कि हम दोनों की फाइट में तो पूरा प्लेनेट ही तबाह हो जाता है, इन दोनों की फाइट में सिर्फ एक छोटा सा एरिया ही तबाह हुआ है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल एनीमे की तरह चलती हैं। नारुतो ये लेजेंडरी लॉन्ग बैटल को जीत जाता है और ये दोनों अपने बैटल में हाथ ही खो देते हैं। नारुतो तो बाद में एक नया हाथ बनवा लेता है लेकिन सास्के डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक हाथ से ही बिताएगा, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी। यू नो व्हाट आई मीन। फिर हम देखते हैं गोकू को पूरी की पूरी वॉर विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए सारे के सारे शिनोबी अलायंस के साथ, सारे के सारे होकागेस के साथ, और वो एक साथ सभी होकागेस का खाना खा जाता है। कुछ टाइम तक गोकू कोनोहा में ही ठहरता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने नए दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर वो डिसाइड करता है वहां से जाने की। और नारुतो ये सुनकर काफी ज्यादा सैड होता है। नारुतो को पता ही नहीं चला कि कब टाइम चला गया और गोकू का जाने का वक्त आ गया। नारुतो काफी ज्यादा सैड होता है लेकिन गोकू उसे अपनी निशानी के तौर पर अपना कुछ ना कुछ चाकरा या मैं बोलूं की दे जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि जाने से पहले एक आखिरी बार गोकू और नारुतो साथ में ट्रेन करते हैं जिसमें गोकू नारुतो को एक नई चीज सिखाने का प्रॉमिस करता है। गोकू बोलता है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज सिखाऊंगा जो आगे चलकर तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि इस चीज को ढंग से समझना और सुनना। उसके बाद टाइम बीत जाता है, काफी टाइम बीत जाता है, बरूटो शुरू हो जाता है, नारुतो बन जाता है होकागे। नारुतो आज तक गोकू को पूरी तरीके से नहीं भुला पाया और गोकू भी नारुतो को नहीं भुला पाया। गोकू वेजिटा को पका देता है नारुतो की कहानी सुनाते सुनाते और वेजिटा इरिटेट होकर बोलता है कि अगली बार तुम उसके यूनिवर्स में जाएं तो मुझे भी लेकर जाना, मैं बिल्कुल उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। उसके बाद ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में तो सारी की सारी चीजें एज इट इज सेम रहती हैं। मतलब गोकू MUI मास्टर करता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है जिसमें वो जिरन को हराता है, अपने यूनिवर्स को बचाकर उनका हीरो बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं हम नारुतो की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ा चेंज आता है। नारुतो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ओरिजिनल एनीमे में, लेकिन यहाँ पर वो और भी ज्यादा हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक तो उसके पास है गोकू का चाकरा बोल लो या की बोल लो जो कि नारुतो के यूनिवर्स के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी तरफ गोकू ने उसे कुछ ऐसा सिखाया है जिससे उसके सामने कोई भी आया वो टिक नहीं पाएगा। और इस बात का हमें प्रूफ देखने को भी मिलता है जब नारुतो इशिकी से लड़ता है। इशिकी से लड़ते टाइम वो बेरियान मोड तो खोलता है लेकिन बेरियान मोड के साथ एक और मोड खोलता है और वो होता है कायोकेन। मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अगर तुम्हें लगता है कि नारुतो कायोकेन नहीं सीख सकता तो तुम गलत हो। सुपर सैयन 1 जाना, सुपर सैयन 2 जाना, ये सेंस की खास बात है, ये नारुतो नहीं कर सकता। लेकिन कायोकेन एक स्पेशल टेक्निक है जो कोई भी सीख सकता है और कायोकेन प्लस बेरियान मोड के इस मिक्सचर को यूज कर नारुतो लिटरली कुत्ते की तरह मारता है इशिकी को और उससे नारुतो की बॉडी में अनबेरेबल पेन होता है। मतलब नारुतो काफी बड़ा प्राइस चुकाता है इस लिमिटलेस पावर का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ हाँ तो इसको लाइक करना मत भूलना। ऑल्दो आई नो तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरा चेहरा देखने के लिए, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि तुम सब्सक्राइब करो ताकि हम 50,000 सब्सक्राइबर तक जल्दी पहुंचे और जुजुत्सु काइसेन एक्स नारुतो का सीजन 3 भी तो जल्दी लाना है। तो इसी के साथ याद रखिएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सायोनारा।